सभी साथियों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है आरओ एआरओ की, उनका विज्ञापन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सारे भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे पुलिस का हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो और अब आपका यूपीपीएससी, सब अपनी अपनी वैकेंसी लाने में है और जल्दी कराने में है। तो उसी क्रम में बहुत जल्दी आपको एक नोटिस देखने मिलने वाला है, यानी विज्ञापन आरओ एआरओ का। 428 पदों के आसपास ये विज्ञापन आएगा और इसमें वैकेंसी और बढ़ सकती है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले सभी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि उत्तर प्रदेश में हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले यहीं से मिलने वाली है, सटीक जानकारी। तो देखिए भाई, अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि 428 पदों के आसपास आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और ये विज्ञापन कब तक आ सकता है, सारी चीजों के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या इसका एग्जाम प्रोसेस रहता है, कितनी एज तक के इसमें हमारे साथी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेबस पैटर्न या फिर सब चीजें आपकी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए भाई, तो आरओ एआरओ के 428 पदों पर आवेदन जल्द होने वाले हैं। तो सीएम जी का फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं को मिलेगा लाभ इसमें और पदों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है अभी तक। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ 2026 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। आयोग को उत्तर प्रदेश सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के लिए 92 पद, अगर देखा जाए तो आरओ के जो पद होंगे यानी कि सचिवालय में वो 92 पद होंगे। उसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 कुल 359 पदों के साथ ही राजस्व परिषद से आरओ एआरओ के 69 पदों का अधियाचन मिल चुका है। पदों की संख्या और बढ़ सकती है, यानी कि इसके अलावा और भी पद इसमें जोड़े जाएंगे, तो यानी कि पदों की संख्या लगभग मेरे ख्याल से 500 तक जा सकती है। देखिए, इससे पहले 2023 में 419 पदों के लिए जारी आरओ एआरओ के विज्ञापन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। इस बार भी 10 से 15 लाख के बीच आपके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, इतना आप समझ लीजिए। लोक सेवा आयोग के इतिहास में किसी भी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की यह सर्वाधिक संख्या थी। 2026 के विज्ञापन का भी लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। आरओ एआरओ 2023 का परिणाम इसी साल 5 अप्रैल को घोषित हुआ था। तो देखिए भाई, 2023 में जो भर्ती आई थी आरओ एआरओ की, तो उसमें 10 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि 10 प्लस आपके आवेदन आने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो सबसे हटके तैयारी करेंगे, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। तो सभी साथी हमसे जुड़े रहें, क्योंकि जीएस की क्लासें हमारे चैनल पे आपको जल्दी ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए उसके आगे, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी इसकी मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपसे माँगी जाएँगी, उसके अलावा इसमें क्या एज रहने वाली है, क्या योग्यता इसमें रहने वाली है, क्या इसके सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल भर्ती की अगर बात कर लें तो 428 प्लस वैकेंसी आने वाली है, यानी कि अभी जो अध्याचन दिया गया है 428 का, उसके अलावा यहाँ साथियों पदों की संख्या और बढ़ेगी आपकी। इसमें देखिए आरओ की वैकेंसी दे रखी है 92 और एआरओ की जो वैकेंसी होंगी आपकी 267, यानी कुल मिलाकर 359 पद जो सचिवालय के होंगे। राजस्व परिषद के जो आरओ एआरओ होंगे, तो उनकी जो वैकेंसी होंगी आरओ एआरओ की, इनकी वैकेंसी 69 है। एज की बात बता दूं, इसमें आप 21 साल से ऊपर के, 40 साल से नीचे के आराम से इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एससी एसटी ओबीसी, उनको जितना मतलब एज में छूट मिलती है, वो सब चीजें यहाँ पर रहती हैं। बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें स्नातक पूछा जाता है। आप स्नातक किस चीज से भी हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, आपने बस स्नातक कर रखा हो, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एआरओ के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये तो आरओ के लिए था, एआरओ के लिए जो वैकेंसी होंगी उसमें स्नातक के साथ साथ में आपका ओ लेवल मांगा जाएगा और आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। तो देखिए ओ लेवल वाले जितने भी हमारे साथी हैं, उनको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ एआरओ की वैकेंसी ज्यादा है और एआरओ में देखिए ओ लेवल आपसे मांगा जाता है। तो जिनके पास ओ लेवल है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका इस बार है एआरओ में लेने का सिलेक्शन। तो अगर ओ लेवल की जानकारी साथियों आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, लास्ट में अपना नंबर भी दे दूंगा कि मैंने किस तरह से ओ लेवल किया था और आप किस तरह से ओ लेवल के चारों एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि अब ओ लेवल का थोड़ा पैटर्न अलग हो चुका है। तो अगर किसी को करना है, क्योंकि ये जो ओ लेवल है आपका एएसओ हो गया, एआरओ हो गया, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जहाँ ये डिप्लोमा आपसे मांगा जाता है। ट्रिपल सी और ओ लेवल, इस पे मैं एक वीडियो भी आपको बना के दूंगा कि किस तरह से आप लोग बहुत कम समय में ट्रिपल सी ओ लेवल पास कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें देखिए एआरओ में बताऊं आपको, स्नातक, ओ लेवल और टाइपिंग मांगी जाएगी आपकी।
टाइपिंग इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों की होती है। अगर आरओ की बात करें, देखिए आरओ की जो वैकेंसी होती है आपकी वो लेवल 8 की वैकेंसी है, यानी कि 47,600 से लेके 1,51,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। एआरओ की बात करें, लेवल 7 की वैकेंसी है, 44,900 से लेकर आपकी 1,42,000, यानी कि एआरओ के बाद में 1-2 साल के बाद में आप 2-4 साल के बाद में आरओ ही बन जाते हो, डायरेक्ट प्रमोशन आपका फिर आरओ पे ही हो। बात करें आवेदन प्रक्रिया में, सबसे पहले यहाँ पर आपको ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट कराओगे, उसके बाद आपको प्रिंट आपका मिल जाएगा, यानी कि फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये तरीका होगा आपका फॉर्म भरने का। तो शिक्षक को तो मैंने बता दिया आपको स्नातक है, और एआरओ के लिए अगर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ देखिए प्री एग्जाम आपको देखने को मिलेगा और मेंस एग्जाम, यानी कि जो प्री एग्जाम आपका होगा तो पहले तो 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, और सारी कहानी देखिए आपकी मेंस एग्जाम के बाद ही आपका सिलेक्शन है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका मेंस का रहने वाला है। अगर प्री एग्जाम की बात कर लें तो वहां तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 200 मार्क्स के, यानी कि उसमें जीएस के 140 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, दोनों मिलाकर आपके कितने, ये 200 मार्क्स की परीक्षा होती है। और नेगेटिव मार्किंग बता दूं, यहाँ पर साथियों 1/3 की होती है। तो इसलिए अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आपकी पूरी होनी है, क्योंकि इलेक्शन अगले साल है। तो ये तो वैसे भी आप जानते हो कि यूपी पीएससी जो बोर्ड है अपना, सबसे जल्दी और समय पर सब चीजें पूरी कराता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेंस एग्जाम में आपका देखिए ऑब्जेक्टिव भी होगा उसमें आपका, और उसमें रिटन एग्जाम भी होता है, यानी कि ऐसे वगैरह होगा, और भी मतलब चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो 400 अंकों की ये परीक्षा आपकी होगी। तो ये पूरा आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो प्री एग्जाम होगा इसका, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको मेंस से लिखना भी पड़ेगा और मेंस में ऑब्जेक्टिव भी देना पड़ेगा। तो ये सब जानकारी थी आपके इस भर्ती को लेकर, क्योंकि जल्द ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो आरओ एआरओ के जितने साथी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ही विज्ञापन आने वाला है, तो सभी साथी हमारे तैयारी में लग जाइए। और जीएस के लिए हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, तो सभी हमसे जुड़े रहें। करंट अफेयर की क्लास मैंने शुरू कर दी है, सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच हमारी क्लास आ जाती है। मई का महीना हमने पूरा करा दिया है, जून महीने की हमारी एक क्लास हो गई है, अगली क्लास साथियों कल आपको देखने को मिलेगी। तो बस जुड़े रहें हमसे। और उत्तर प्रदेश की हर भर्ती की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हर भर्ती से अपडेट रह सके। उसके अलावा देखिए ये मेरा नंबर है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जितनी भी क्लासें होंगी सबके जो पीडीएफ वगैरह है करंट अफेयर की, जीएस की, सब आपको यहीं पर मिलने वाली है। ये मेरा एप्लीकेशन है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई जाएगी, तो इसको आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी, जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस साल यानी कि इलेक्शन से पहले चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, शिक्षा विभाग हो या पुलिस विभाग हो, और अब यूपी पीएससी हो, सब वैकेंसी देने में लगे हैं। तो यही सबसे बढ़िया मौका है कि अपनी एक टारगेट बना के उसके लिए मेहनत किए जाओ और सफलता देखिए, अगर इस बार आपने ले ली, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं और हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।